आज हम देखते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब इनको जानना इसलिए जरूरी है कि आगे जितने भी लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स आने वाले हैं, डिसीजन कंट्रोल हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे इन्हीं पे डिपेंडेंट है और इन्हीं के तहत चलेंगे। वो शुरुआत करते हैं। यहीं पे मैं आपको प्रोग्राम में ही एक्सप्लेन भी करूंगा, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। इसमें यह है कि यहां पर आते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, जैसे कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कोई रिलेशन रखती है। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू एक्स, तो ये इज इक्वल टू इट चेक फॉर द इक्वालिटी। तो ये जो ऑपरेटर है डबल इज इक्वल टू, ये इक्वालिटी के लिए ऑपरेटर है, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं केवल ये सिंगल ऑपरेटर लगाता हूं तो ये इक्वल नहीं है। जैसे हमने जब कॉपी पेन से अपने एकेडमिक से पढ़ा है तो यही इक्वालिटी साइन होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल इक्वल टू जो होता है वो इक्वालिटी साइन है। ये इक्वालिटी हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए अगर x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, जैसे कि अगर, तो आप क्या देना चाहेंगे इसके लिए? ग्रेटर देन साइन है। ये ग्रेटर देन साइन है। अगर x y से बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। इसी तरीके से अगर आपके पास x है और y है और x y से छोटा है तो आपके पास लेस देन साइन है। और अगर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, छोटे हैं और बराबर भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो लेस देन इक्वल टू है। और साथ में जब यहां इक्वल की बात की थी हमने, तो नॉट इक्वल भी टू भी आता है। हो सकता है x और y नॉट इक्वल हो, एक जैसे ना हो, तो उसके लिए आपके पास एक्सक्लेमेशन के बाद इक्वल टू आता है। देखिए क्या क्या आपके पास साइन हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये सारे आपके पास आ गए। अब इनको यूज कैसे करेंगे, इनका उपयोग देख लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ही इसको देंगे तो अपने आप ये इसको ट्रू या फॉल्स दिखाएगा। इसलिए हम इसी के अंदर देके आपको बताते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है जैसे एपीके, और ये हम कहना चाहते हैं कि ये इज इक्वल टू है एपीके के। तो ये देख के हमें मालूम होता है कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए। अब देखिए ट्रू है, क्यों? क्योंकि एपीके और एपीके ट्रू है। लेकिन अगर मैं एपीके की जगह यहां बीपीके कर देता हूं तो देखिए क्या आएगा। ये फॉल्स आया। फॉल्स इसलिए क्योंकि एपीके और बीपीके ट्रू नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये ट्रू नहीं है, इसलिए फॉल्स है। और अगर मैं यहां पर कर देता हूं नॉट इक्वल टू, तब देखिए क्या आएगा। क्योंकि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों इन्वर्शन है ना, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आ गया। ये थोड़ा कंपैरिजन का है, आप चाहे तो नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे 2 इज नॉट इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है, तो ट्रू आएगा इसका उत्तर। तो ये आपका उत्तर आ। अब 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 तो 3 से छोटा है। और अब सही है, अब इट इज राइट, ये ठीक है। लेकिन इसमें और भी एक चीज हो सकती है कि ये छोटा है या इक्वल टू है, क्योंकि ये इन दोनों में से एक चीज है, तो ये ट्रू है। छोटा या इक्वल, छोटा या इक्वल। और ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये देखिए, तो ये तो ना तो इक्वल है ना ग्रेटर देन है। लेकिन अगर मैं इसको भी 3 कर दूं तब देखिए क्या उत्तर आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो इसलिए ये इक्वल आ गया। तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से चलता है आपके। और इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ये बिट ऑपरेशन करते हैं। और अगर हम देखें एंड ऑपरेटर, तो ये एंड का साइन है, ये और ऑपरेटर, ये और का साइन है, पाइप लगाते हैं इसमें, तो 2 पाइपिंग साइन है। ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है कि इनका एंड ऑपरेशन करता है, यानी कि आपको मिलेगा
कोई रिलेशन ऑपरेटर लग के कोई ट्रू मिलेगा, और एक तरफ ट्रू मिलेगा और दूसरी तरफ आपको फिर रिलेशनशिप लग के ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो दोनों का ये एंड करता है। जैसे आपको ट्रूथ टेबल आपने देखी होगी ना, एंड गेट की, वही करता है। इसी तरीके से और में भी यही होता है। और में ये होता है कि अगर जब 0 और 0 हो तो 0 आता है, 0 1 में अगेन 1 आता है, 1 0 में 1 आता है, 1 1 में 1 आता है। जबकि एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में ये होता है कि 1 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा तो 0 होगा, और 0 0 होगा तो 0 होगा, केवल 1 1 पे 1 आएगा। ये इसका ट्रूथ टेबल कहता है।